ठीक है, कंप्लीट है। देखो सैंपल सेट, सैंपल पेपर 2 एडुटेरिया एडू कार्ड का है, जो कि मैथ्स का क्लास करवा रहे हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गया। और आज का जो सेशन चलने वाला है ये सेशन केस बेस्ड स्टडी का है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट करेंगे, जो 12 मार्क्स का आने वाला है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें से केस स्टडी। तो केस स्टडी कंप्लीट करते हैं। बाकी जितने भी हैं प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हो और वहां पर आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। उसके पहले कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था हाइट एंड डिस्टेंस का, और उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो जैसे याद होगा ये कंप्लीट हो गया था, जिसमें ये बताया गया था m स्क्वायर है और ये बताया गया था n स्क्वायर है, और उसके इक्वल टू प्रूव करना था 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ mn। ये इसके पावर में नहीं है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो आज के क्वेश्चन की बारी है ये, यानी कि 32 का और या तो वो 32 का वो बनाते या फिर 32 का ये और वाला ये बनाए। और ये जो क्वेश्चन आएगा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। हम ये ना कर रहे हैं कि 100% आ जाएगा, लगभग पॉसिबिलिटीज है कि इसी बेसिस पर आएगा, ऐसा सोचा जाता है। तो हम लोग प्रैक्टिस ऐसा नाम भी ऐसा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि यार क्वेश्चन हम छाप दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एलिवेशन एंगल देखना है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एट द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. पर ये समझना है कि देखना कहां से है। तो सोचो ऐसे, बोला कि एक बिल्डिंग है, तो सपोज है कि ये बिल्डिंग है और ये है टावर। तो बिल्डिंग के जो टॉप है इसका एलिवेशन कहां से देखना है, तो टावर के फुट से। तो एलिवेशन का मतलब होता है अपने आई पलक को क्या करेंगे, आई रेट को उठाएंगे तो एलिवेट करेंगे ऊपर, तो देखना ऊपर में ऐसे। तो यहां पर है कि जैसे बोला कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो मानते हैं कि यह टावर का फुट और यह है फुट किसका, बिल्डिंग का। हमें नहीं पता कि किसका हाइट ज्यादा है, निकालेंगे समझ करके एंगल से। तो जब देखा गया कि टावर और बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग को जब देखा गया तो ज्यादा नहीं, ये दिखा कितना डिग्री, तो लगभग 30 डिग्री। हम इसको 30 डिग्री मान लेते हैं कि यहां से, यानी कि टावर के फुट से देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप को, तो 30 डिग्री मिला। तो लगभग मान लें कि ये वाला जो हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा बिल्डिंग का। फिर इसी क्वेश्चन में कहा कि इसके फुट से, यानी बिल्डिंग के फुट से अगर देखते हैं टावर के हाइट को, तो 60 डिग्री। तो बताओ 30 डिग्री इतना झुका हुआ है तो 60 तो ऊपर खड़ा रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 60 होगा थोड़ा सा यहां से ऊंचाई पर चला जाएगा। तो यहां से बोले कि ऊंचाई पर जाएगा और ये इससे ज्यादा एंगल बनाएगा। और ये मान लेते हैं कि ये हमारा कितना बना लिया, 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा हाइट और जो मिलेगा टावर का, वो टावर का हाइट ये हो जाएगा। तो इसको हमको निकालना है। तो ये क्या हो गया, दोनों के फुट का बीच का दूरी। तो बात समझो, दिया हुआ क्या है कि बिल्डिंग जो है उसका, सॉरी, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है इसका दिया हुआ 50 मीटर, तो पूछा रहा है कि बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, दैट इज ये कितना होगा। अब सोचो ऐसे कि ये हमारा दिया हुआ है क्या, 50, ये, और एंगल भी दिया हुआ है, तो हमको ये बेस निकल जाएगा। सोचो कि बेस निकल गया तो एंगल पता है, तब मेरा हाइट निकल जाएगा। तो सबसे पहले नेम अगर दे, तो ये T और B मान लिया था, तो इसको A मानो, B मानो, C मान लो और इसको मान लिए D। तो सबसे पहले चलेंगे टावर वाले ट्रायंगल में। तो जब ट्रायंगल चलेंगे टावर में, तो बोलेंगे कि इन ट्रायंगल कौन सा बना है, तो ABC बना है। तो जैसे इसमें बनेगा ABC, तो
हमको पता है कि tan यूज होगा, क्यों? क्योंकि हमको दिया हुआ है P परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, तो यानी P और B होता किसमें है? तो होता है tan में, क्योंकि हम जानते हैं कि P, B और H यही तीन होता है और बेस sin cos tan यही तीन यूज होता है। तो इसमें अगर देखते हैं कि दिया कौन है, P दे दिया, B चाहिए, तो P और B देखेंगे कौन सा रेशियो? tan। कॉट होता है लेकिन उसको यूज मत करो, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहां पर बोलेंगे कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना बना रहा है? 60 का। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है कितना? AC। और अगर हम देखें यहां पर तो बेस, अब बेस कितना है? AB। इसका वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 50/AB। अब AB निकालना चाहते हैं तो AB चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? 50/√3। इसको कैलकुलेट करने नहीं लगना, इसकी जरूरत कैलकुलेट करना नहीं है, अपने आप आगे जाकर के देखना कट जाएगा। तो चलते हैं आगे में। अब कौन सा ट्रायंगल बचा? तो हमारे पास ट्रायंगल बचा ABD का। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो चलेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो चलो, तो क्या इसमें मिलेगा? तो ये अब पता हो गया कितना है, तो 50/√3 है, पता हो गया। हमको चाहिए बिल्डिंग का हाइट, तो ये निकालना है। तो एंगल का सामने में परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, तो P और B होता है tan में, तो यहां पर भी यूज करेंगे tan। लेकिन कुछ बता सकते हो कितना एंगल? तो बताओ। तो ये तो 60 इसके लिए था, नहीं चलेगा। इस ट्रायंगल में चलते हैं, एंगल कितना है? 30, तो यहां पर यूज करेंगे 30 और इज इक्वल टू हो जाएगा BD डिवाइडेड बाय AB। ठीक है। अब इसके बाद इसका वैल्यू होता है 1/√3। BD निकालना है यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग, और AB का वैल्यू निकाल चुके हो, कितना? तो AB का 50/√3। क्या कर सकते हैं इसको? तो आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो एक काम करें, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो इस AB को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कहां चल जाएगा? ऊपर में। नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। ऊपर जाएगा तो बनेगा AB और नीचे में है √3 और बराबर में है BD, ताकि और आसान तुमको लगे, ताकि टेंशन ना हो। BD इक्वल टू AB कितना है? AB 50/√3, तो 50/√3 और पहले से √3 है, बता 50 ऊपर में और √3 तो कितना? 16.2/3 मीटर का हाइट हो जाएगा। ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा? 16 इंटीजर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 33। टोटल कब क्वेश्चन है 37, जिसमें हम 33 तक पहुंच चुके हैं। A circle is inscribed in A, B, C having sides 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर as shown in figure। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? तो सर्कल जो है एक ट्रायंगल के अंदर है। यहां पर जो लिखना था D नहीं होता, ट्रायंगल होता ABC, जिसमें तुमको दिया हुआ है साइड 8 सेंटीमीटर। तो सपोज एक को मान लेंगे 8 सेंटीमीटर, दूसरे को मान लेते हैं ABC। तो पहले AB की बात आया, चलो कोई बात नहीं, किसी को मानो। और नेक्स्ट क्या है? 12। पूछा क्या है? फाइंड AD। AD कौन है? ये वाला। फिर कौन पूछा? BE और CF। देखो अगर ये कंफर्म रह जाता ना कि हाँ कौन सा साइड AB BC CD, तब हम बोलते कि ऐसे ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर ABC से चलते तो हमको मिलता 8 फिर 10 फिर 12। तो ऐसे ही चल दो, चलो ऐसे ही ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलो ठीक है, देखो
1 मिनट, कहाँ चला गया? रात में क्लास लेने में ये मच्छर वाला प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत दिक्कत करता है ये। चलो इसी पर बनाते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी दिक्कत नहीं होगी। देखो इसको अगर हम x मानते हैं तो ये वाला लेंथ कितना होगा x, कहां से? यहां से आता। क्यों? किसी भी सर्कल पर बाहर से कोई लाइन खींचने पर ये टेंजेंट इक्वल होता है। जब ये x मिल जाएगा तो ये मिलेगा 12 माइनस एक्स, और जब ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी होगा 12 माइनस एक्स। अब बताओ जब ये x है तो कितना होगा? 8 माइनस एक्स, और ये भी कितना होगा? 8 माइनस एक्स। बताओ x तो x टोटल 12, तो 12 माइनस एक्स, तो ये भी 12 माइनस एक्स। जब ये x तो ये 8 था तो 8 माइनस एक्स, ये भी 8 माइनस एक्स। अब बोलेगा तो 10 सेंटीमीटर गया कहां? सोचो कि यहां से 8 माइनस एक्स और यहां से 12 माइनस एक्स ऐड करेंगे तो मिलना चाहिए कितना? 10। तो 12 8 20 माइनस 2x बराबर 10। इसको क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, इसको भेज देंगे, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 2x। तो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना? 5। निकालना क्या था? AD। AD का मतलब ये, तो जब ये निकालना है तो इसमें बोल सकते हैं कि x होगा कितना? 5। निकालना था ये, तो 12 में से 5 हटा दो 7, फिर निकालना था ये 8 माइनस 5 हटा दो 3, तो एक आंसर और एक आंसर। तो यहां पर 5 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 भी आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया। 34 एक मिनट, देखो ऑन द ग्राउंड, तो मैं करें कि खत्म क्यों हो रहा है? ऑन द ग्राउंड ए ट्री विथ a length of 6 meter creates a shadow that is 4 meter long. ठीक है? While another tree creates a shadow that is 28 meter long. Find the tree's height. देखो क्वेश्चन समझ लो, क्या बोला कि ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक ये बना रहा और एक शैडो ये बना रहा। कहता है ए ग्राउंड ए ट्री विथ द लेंथ ऑफ 6 मीटर, ट्री का लेंथ कितना है? 6 मीटर। ठीक है, जो कि क्रिएट कर रहा है शैडो 4 मीटर, तो यहां पर ये ट्री का लेंथ कितना होना चाहिए? 6 मीटर। पोल नहीं होना चाहिए, ट्री होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है कि अनदर ट्री, एक और होगा अनदर ट्री जो शैडो कास्ट कितना कर रहा है? 28 मीटर। तो फाइंड द ट्रीज हाइट, इसका हाइट चाहिए। देखो यहां से समझेंगे कि जब सूर्य यानी सन कहीं से आएगा क्या अपना पोजीशन चेंज करेगा? इसके लिए आएगा इधर से तो इसके लिए आएगा इधर से, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारा इसमें जितना एंगल बनना चाहिए उतना ही एंगल किसमें बनेगा? इसमें बनेगा, क्योंकि शैडो हमारा कास्ट करेगा सेम। बिकॉज जैसे अगर इधर से आ रहा है लाइट, तो वहां पर भी अगर रखेंगे उधर ही से आएगा तो शैडो इधर ही बनाएगा। तो यहां से यूज करेंगे tan थीटा। तो मान लो कि तुमसे कहा कि tan थीटा निकालो, तो परपेंडिकुलर बाय क्या बोला? बेस हो जाएगा, दैट इज 3/2 हो जाएगा। अब तुम ही से बोले कि इसमें tan थीटा निकालो, तो tan थीटा यहां पर निकालोगे तो मिलेगा h/28। अब तुम बताओ ये tan थीटा और ये tan थीटा में कोई अंतर है? नहीं, थीटा जब सेम था कोई अंतर नहीं। तो इसके जगह पर हम यहां पर 3/2 यूज कर सकते हैं, तो h/20 है।
जैसे इसको काटेंगे 14 से, 14 जगह ऊपर 42 आ जाएगा h, h का वैल्यू आएगा 42 मीटर। अब 35, 36 और 37 ये तीन क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड स्टडी है, यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसमें, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज नहीं, ठीक है, नेक्स्ट में आज ही देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।